ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टांश हैं दीर्घतमा औचत्य और संबंधित मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के देवता हैं वर्हि। वर्हि कहते हैं कुश को। कुश का यज्ञ में बड़ा महत्व होता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण घास है, पवित्र करती है, रोगहारी है, सात्विकता लाती है। कुशासन बड़ा पवित्र माना जाता है। कुश की पैटी तो पहनना अनिवार्य हो जाता है। जल छिड़का जाता है यजमानों के ऊपर तो कुश से ही छिड़का जाता है। तो हमारे याज्ञिक जीवन दर्शन में कण कण में जीवन माना जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यावत विस्तार है सृष्टि का वो सब उस दिव्य परम दिव्य शक्ति ब्रह्म का ही विस्तार है। जड़ हो या चेतन हो, सब में उसकी सत्ता विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर वंदना सबकी की जाती है, क्योंकि सभी ईश्वर रूप हैं। वही होते होते अंत में जब भावना दिव्यता को प्राप्त होती है तो विस्तार हो जाता है, और विस्तार ही में सुख है। तो इसलिए जो है वह जब हृदय में दिव्य भावना आती है तो प्रत्येक कण में क्षण क्षण उस परम दिव्य के दर्शन होते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में कुशा को देवता माना गया है, उसकी वंदना की गई। आज भी प्रथा है यज्ञों में, विवाह, ये सब महोत्सव यज्ञ ही हमारे यहाँ कहे जाते हैं। यज्ञ संस्कार सब यज्ञ ही हैं। तो उसमें कुएं को का पूजन होता है, आसन का पूजन होता है और पात्रों का पूजन होता है, क्योंकि सब में दिव्य शक्तियां हैं और सब दिव्यता के साधन हैं। और जिसकी हम पूजा करेंगे वो हमें संरक्षण देगा। बड़ी मोटी बात है कि जिसकी आप उपेक्षा करोगे वो आपकी भी उपेक्षा करेगा, आपको भी कष्ट पहुंचावेगा, आपके भी सम्मान पर आंच लगाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप अपने घर को, अपने वस्त्र को, अपने किसी भी सामान्य वस्तु की उपेक्षा करोगे, वो गंदा रहेगा, वो मलिन रहेगा, वो कुत्सित रहेगा, तो वह आपकी कमजोरी दिखाएगा। वो भी अपना बदला लेगा। देखो कैसा लापरवाह आदमी है, कैसा जो है वो मूर्ख है, यानी कुछ भी लोग आक्षेप कर सकते हैं। तात्पर्य है कि वैदिक दृष्टिकोण सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी का है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। सब कुछ कण कण में सोई साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, आदि आदि बातें वैदिक भावना का विस्तार ही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ छोटे में ना लिया जाए कि कुश की, ओखली की, मूसल की और द्वार की क्यों पूजा की जाती है। यह आर्य दृष्टिकोण है, यह वैदिक दृष्टिकोण है, जहाँ प्रत्येक वस्तु सत्कृत होती है, प्रत्येक वस्तु पूज्य मानी जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में
हित साधक होती है। जिसकी आप अपेक्षा करेंगे वो आपकी भी अपेक्षा करेगा। बदला सृष्टि में होता ज़रूर है, किसी न किसी रूप में प्रत्येक वस्तु अपना बदला लेती है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा परिणाम दिखाती है। तो इस मंत्र का शीर्षक हम कह सकते हैं यज्ञ महोत्सव में वर्ह आसन यानी कुशासन का महत्व। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अश्रानासो यतश्रुचो वर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे वृञ्जे देवव्यचसत् तममिन्द्राय शर्म सप्रथः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। यज्ञ एक महोत्सव होता था। यज्ञ में व्यापक रूप से एक सम्मेलन होता था। देव जहाँ पर कि शुभ ही शुभ होता था। कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं आहुति हो रही है, कहीं द्वार सजाए जा रहे हैं, कहीं कुछ शुभ हो रहा है, कहीं कुछ शुभ हो रहा है। सब लोग मिल रहे हैं और सामाजिक सौमनस्य का दिव्य दृश्य होता है, उस देखा जाता है वैदिक यज्ञ महोत्सव में। तो यज्ञ महोत्सव का दिव्य दृश्य कुशासन बिछाने का, देवताओं के प्रमुख इंद्र के लिए विशिष्ट भवन बनाने का, अन्य देवों के लिए भी दिव्य भवनों को बनाने का, उनके स्वागत का एक सजीव चित्र खींचा गया है इस मंत्र में। तो अब हम शब्दार्थ और भावार्थ की ओर चलें। सुध्वरे सुअध्वरे यज्ञ, स्वध्वरे माने सुअध्वरे यज्ञ। सु माने श्रेष्ठ उत्तम, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। देखिए अध्वर शब्द बार बार इस यज्ञ के लिए प्रयोग करता है और यह सूचित करता है यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी का वध तो बड़ी दूर रहे, मन से, कर्म से, वचन से भी किसी की हिंसा न हो, किसी को क्लेश न पहुंचाया जाए। और सु माने वही श्रेष्ठ यज्ञ है जहाँ पर किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाया जाता हो, यज्ञ नहीं रह जाता है। इसीलिए जहाँ पर कि तृण तक की, कुश तक की पूजा होती है, जहाँ के देवता कुश माना जाता है जो कि निर्जीव है, वहाँ किसी सजीव की हत्या हो, उसको क्लेश पहुंचाया जाए, इसका प्रश्न नहीं उठता है। तो सुअध्वरे यज्ञ, इस श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ में बर्हि अश्रनासः, प्रबंधन में पटु लोग, बर्हि माने कुशासन को, अश्रनासः माने बिछाने में संलग्न हैं। और उस यज्ञ भूमि पर शुचः, यत शुचः माने देवों को आहुति देने के लिए श्रुआ को ऊपर उठाए हुए ऋत्विज गण दिखाई दे रहे हैं। श्रुआ आज भी प्रचलित है, जिससे घृत आदि डाला जाता है यज्ञ में हाथ उठा करके। ओम तो इंद्राय स्वाहाया, जो देव हो उसके नाम अग्नय स्वाहा आदि कह करके। तो उस श्रुआ उसको कहते हैं, उसी को शुच भी कहते हैं। शुच माने श्रुआ, वह एक पात्र विशेष, एक यज्ञ की सामग्री विशेष जिसके द्वारा घृत आदि
हव्य डाले जाते हैं, आहूत किए जाते हैं ज्वलित अग्नि में। तो यहाँ पर कि शुचः सुवा को ऊपर उठाए हुए ऋतुज दृश्यमान हैं, और जहाँ पर इंद्राय इंद्र के लिए देव्यचस्तमम सप्रथः शर्म, जहाँ की देवराज इंद्र के लिए विशिष्ट भवन तैयार किए जा रहे हैं, और जहाँ पर कि अन्य देवों के लिए भी दिव्य भवन आवास स्थल अलग अलग बनाए जा रहे हैं, जो कि कैसे हैं? सब प्रथा माने विस्तृत हैं, जिसमें उठने बैठने आगत जनों के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं हैं, और वो सप्रथ हैं। प्रथ माने विस्तार, सप्रथ माने विस्तार के साथ। और शर्म कहा जाता है आनंद को, शर्मन शब्द है तो तालवीय सा है, उस शर्म का अर्थ होता है आनंद, यानी सुखप्रद। सुखप्रद विस्तृत भवन बनाए जा रहे हैं यज्ञ भूमि में, इंद्र के लिए विशिष्ट और अन्य देवों के लिए भी दिव्य सुखप्रद विस्तृत भवन बनाए जा रहे हैं। और उस यज्ञ भूमि में इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ देव शब्द है, देव का अर्थ विद्वान भी होता है। तो वैदिक युग में विद्वानों का बड़ा सम्मान था, और इसीलिए उस युग में विद्या का बड़ा प्रचलन था। विद्वान वैज्ञानिक सब एक ही हैं, जो समाज को बौद्धिक पथ प्रदर्शन करते हैं, बुद्धि के विकास में योगदान देते हैं, वो विद्वान हैं। जो विद्या का प्रचार करते हैं वो विद्वान हैं। जब उनका सम्मान नहीं होगा तो देश मूर्खता के दलदल में फंसा ही रहेगा। तो यज्ञ भूमि का दिव्य दृश्य है। उत्तम और हिंसा रहित यज्ञ में जहाँ लोग प्रबंधन में लगे हुए हैं, यज्ञ स्थल में विस्तृत रूप में विस्तार के साथ कुशासन बिछाए जा रहे हैं। ऋत्विगण यज्ञ करने में तत्पर सुवा को ऊपर उठाए हुए हैं, आहुति डालने के लिए समुद्यत हैं। वहाँ पर हे प्रबंधकर्ताओं, इंद्र के लिए विशिष्ट स्थान का निर्माण करो, और अन्य देवों के लिए भी दिव्य भवन का निर्माण करो, जो कि सुविस्तृत हों और सुखप्रद हों। ऐसे आवास का प्रबंधन हो। तो देव का अर्थ जैसा भी हमने कहा है कि विद्वान भी होता है, तो आहूत विद्वानों को टिकाने की भी सुंदर व्यवस्था यज्ञ में होनी चाहिए और होती थी। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के यज्ञीय महोत्सव के प्रबंधन का और उसके दिव्य दर्शन की एक झलक दिखाई, जहाँ पर कि कुशासन बिछाए जा रहे हैं, जहाँ पर कि आहुति डालने के होता याज्ञिक ऋतुजों के हाथ ऊपर उठे हुए हैं, जहाँ पर कि दिव्य भवन बनाए जा रहे हैं। इंद्र के लिए विशिष्ट भवन निर्मित हो रहा है, जो कि देवराज है, और अन्य देवों के लिए भी दिव्य सुखप्रद आवास बनाए जा रहे हैं। और जहाँ पर विद्वान भी समादृत हो रहे हैं, उनके भी उठने बैठने के लिए दिव्य आश्रय, दिव्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है। ये एक व्यवस्था का दृश्य है, और इस प्रकार से महोत्सव में व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं कोई असुविधा आगत के स्वागत में न हो।
अब इसका छंद रूपांतरण देख लिया जाए। उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में लोग कुशासन फैलाते हैं। ऋत्विज स्वा उठाए आहुति हेतु समुद्दत दिखलाते हैं। प्रेम पूर्वक विस्तृत सुखप्रद भवन बनाए जाते हैं। जहाँ इंद्र सुरगण अथवा विद्वान टिकाए जाते हैं। प्रेम पूर्वक विस्तृत सुखप्रद भवन बनाए जाते हैं। जहाँ इंद्र सुरगण अथवा विद्वान टिकाए जाते हैं। उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में लोग कुशासन फैलाते हैं। कुशा आसन, कुशासन नहीं कहिएगा, कुशा आसन, कुशा का बना हुआ आसन। उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में लोग कुशा आसन फैलाते हैं। ऋत्विज स्वा उठाए आहुति हेतु समुद्दत दिखलाते हैं। प्रेम पूर्वक विस्तृत सुखप्रद भवन बनाए जाते हैं। जहाँ इंद्र सुरगण अथवा विद्वान टिकाए जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश हैं दीर्घतमा औचित्य और देवता हैं दिव्य द्वार। शीर्षक है यज्ञ भूमि में दिव्य द्वारों की रचना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विषयन्तामृतावृध प्रयई देवेभ्यो महीः पावकाशः पुरुषप्रियो द्वारो देवीरसश्चतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यहाँ पर यज्ञस्थल के दिव्य द्वारों के विषय में कहा जा रहा है। द्वार वह है जहाँ से प्रवेश पाया जाता है। तो प्रवेश द्वार खूब सजाया जाना चाहिए ताकि उसे देखते ही आगत जिसका शुभागमन हो रहा है वो प्रसन्न हो जाए। उसे पवित्र और आकर्षक बनाना चाहिए। तो यज्ञ में यज्ञ भूमि को पृथक पृथक देवों के लिए पृथक पृथक सुंदर सुंदर द्वारों से युक्त किया जाता था। वहाँ पर उनका प्रवेश कराया जाता था। उनके लिए आसन कुशासन बिछाए जाते थे, आदि आदि बातें हैं। आप देखेंगे कि इसका एक अध्यात्मपरक अर्थ भी है जो कि हम मुख्य अर्थ के साथ साथ बताते चलेंगे। तो यहाँ पर जो यज्ञ भूमि के विस्तार में दिव्य द्वार बनाए गए हैं वे कैसे हैं? ऋतावृतः, यज्ञ की शोभा को महिमा को बढ़ाने वाले हैं। और कैसे हैं? महीः माने महिमावान हैं, महिमा से युक्त हैं। पावकाशः और कैसे हैं? पवित्र हैं, पवित्र करने वाले हैं। पावक माने अग्नि होता है, लेकिन अग्नि को पावक इसलिए कहा जाता है कि अग्नि पवित्र करती है। कोई धातु जब मलिन हो जाती है तो अग्नि के स्पर्श कराने से उस और चमकीली हो जाती है। धातु है, स्वर्ण है, वो जब अग्नि का संयोग पाता है तो मल छट जाता है, उसकी आभा निखर उठती है। और वैसे भी अग्नि से पवित्र किया जाता है। यज्ञ वेदी या अग्नि के सामीप्य से पवित्रता लाई जाती है, इसलिए उसको पावक कहा जाता है।
लेकिन पावक का मूल अर्थ है पवित्र करने वाला। पावन, पावन, पावक, ये सब एक ही सानिध्य ग्रहण के हुए शब्द हैं, निकट के शब्द हैं। तो पावकाशा यहाँ पर अग्नि के लिए न होकर के पवित्र बनाने वाले या पवित्र बने हुए। पावकाह का पावकाशा वैदिक व्याकरण के हिसाब से हो गया है बहुवचन। तो जो द्वार यज्ञ के पावकाशा माने पवित्र हैं, पुरुष स्पृहा माने पूर्व कहते हैं व्यापक विस्तृत को, अस्पृहा माने चाहे जाने वाले, जो कि अपनी उत्तमता के कारण व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले हैं और प्रिय हैं। असश्चतः, जो अलग अलग रहने, अलग अलग निवास के हेतु निर्मित हैं, यानी अलग अलग आगत का स्वागत जिसमें होता है, जिसमें टिकाए जाते हैं, इसलिए वे असश्चतः हैं, अलग अलग रहने वालों के लिए पृथक पृथक रूप से निर्मित हैं। ये देवी द्वारा ऐसे यज्ञ स्थल पर बनाए गए ये दिव्य द्वार हैं, जिनकी अभी महिमा बताई गई है, जिनका वैशिष्ट शब्दों द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी जो ऋता वृथा हैं, यज्ञ की शोभा को, यज्ञ की महिमा को बढ़ाने वाले हैं, जो मही माने महिमा से युक्त हैं, जो पावकाशा हैं, पवित्र हैं, जो पुरुषस्पृहा माने बहुतों के द्वारा चाहे जाने वाले हैं, अपने सौंदर्य और उत्तमता के कारण वे पृथक पृथक रूप से बनाए गए हैं। और वे द्वार बड़े दिव्य हैं यज्ञ के, जो एक खेमा लगा हुआ है अलग अलग, जैसे कहीं कोई होता है तो टिकने के लिए। यज्ञ वर्षों तक चलने वाले होते थे, महीनों तक होते थे, कुछ दिन तक, सप्ताह अलग अलग होते थे, तो सबके लिए अलग अलग टेंट जैसे आजकल लगाया जाता है वैसे अलग अलग निर्माण किया जाता था। तो वही दृश्य है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, आकर्षक व्यवस्था है। वे द्वार जो प्रवेश द्वार हैं, उस पट निर्मित या विशिष्ट कक्ष के लिए, तो उसके जो द्वार हैं प्रवेश वाले वो बड़े दिव्य हैं, उन्हीं का वैशिष्ट्य बताया गया है। तो इसमें जो है आगत जन का शुभागमन हो और वे यहाँ पर विश्रांताम माने विश्रामार्थ टिकें, निवास करें इन दिव्य द्वारों से युक्त कक्षों में। तो यज्ञस्थल के वे दिव्य द्वार लोग देवों के सेवा के लिए, देवों के टिकने के लिए बनाए गए हैं। जो यज्ञ अथवा शुभ कर्म की शोभा है, यज्ञ की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, जो महिमा मंडित हैं, पवित्र हैं और बहुतों को प्रिय लगने वाले हैं, जो अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से बनाए और सजाए गए हैं, ऐसे दिव्य द्वार हैं इस यज्ञ स्थल पर बने हुए। और ये देवत्व को प्राप्त कराने के लिए परस्पर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से निर्मित हैं। तो यह यज्ञ स्थल पर बने हुए भिन्न भिन्न देवताओं के आवास के लिए अथवा विद्वानों के आवास के लिए बनाए गए यज्ञ मंडप हैं, जिनके द्वार बड़े ही दिव्य हैं, प्रवेश द्वार आकर्षक हैं, बहुतों को रुचने वाले हैं या समस्तों को रुचने वाले हैं कहा जा सकता है। तो इसका एक रूपक परक अर्थ भी लिया जा सकता है। यज्ञ वैशेषतमम कर्म अथवा जीवन स्वयं एक यज्ञ है। और जैसे यज्ञशाला में विस्तृत भूमि पर यज्ञ के भिन्न भिन्न कक्ष टिकने के आवास के स्थल बनाए जाते हैं, स्थान बनाए जाते हैं, तो वैसे यह जो
शरीर है वह एक यज्ञशाला है और यह शरीर एक यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में आँख, नाक, कान, मुख आदि रूप में 9 द्वार हैं। इन द्वारों से काम क्रोधादि चोर न प्रवेश कर पाएं। इन सभी द्वारों पर जो सजग रहता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तथा इन द्वारों से दिव्य शक्तियों को ही प्रवेश कराता है और सद्भाव को ही टिकने देता है, उन्हें संगठित रखता है, वह देवत्व को प्राप्त करता है। तो ये शरीर यज्ञशाला है, यज्ञ भूमि है। इसमें द्वार हैं, नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख आदि। तो इन द्वारों को जो दिव्यता के लिए खोले रहता है, शुभ भाव से सजाए रहता है, वह जो है वह मोक्ष का कारण बनता है। वह जीवन शोभन जीवन बन जाता है, धन्य जीवन बन जाता है, जहाँ की इंद्रियों के दिव्य द्वार दिव्य शक्तियों के लिए खुले रहते हैं। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त अर्थ जाने तो दिव्य द्वार के विषय में यही देवता हैं। तो अब इसका हम छंद परक रूप देख लें। इस छंद में आध्यात्म वाला रूप विशेष प्रस्फुटित है। महिमा मंडित यज्ञ भवन है मानो यह तन तेरा। महिमा मंडित यज्ञ भवन है मानो यह तन तेरा। यही उचित हो निश दिन इसमें सद्भावों का डेरा है। इसमें नवद्वार निराले चारों ओर खुले हैं। अलग अलग हैं फिर भी ये संबंधित मिले जुले हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह तस्कर दल अत्याचारी अभी नहीं है घुसने पाएं, कभी नहीं ये घुसने पावें। रखो पहरेदारी इन द्वारों पर, रह सचेत जो जीवन सजग बिताते। उनको तथा कथित तस्कर गण कभी लूट ना पाते। उनको तथा कथित तस्कर गण काम क्रोधादि गण कभी लूट ना पाते। जो इंद्रिय निग्रही सुसाधक सद्भावों को भरता, वह सुकृति सतपथगामी देवत्व प्राप्त है करता। इसलिए हम इस प्रकार से दिव्य द्वारों का परिचय प्राप्त किए। यज्ञ वेदी में यज्ञ स्थल पर जो दिव्य द्वार निर्मित होते हैं देवों के रहने के लिए, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक यज्ञ स्थल है। वहाँ पर हम दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। दिव्य शक्तियों का इन द्वारों में वास है। नेत्रों में अग्निदेव या सूर्य देव का निवास है, कर्ण में वायु देव का, नासिका में अश्विनी कुमार का, यास ध्यान अश्विनी कुमार आदि का है। ये सब शरीर ये देव काया है। इस शरीर में दिव्य शक्तियों को निवास दिया जाए। काम क्रोध लोभ आदि तस्करों को न टिकाया जाए, अन्यथा ये ले डूबेंगे। इस यज्ञशाला को, इस शरीर को अपवित्र बना देंगे और जीवन यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाएगा, मख नष्ट हो जाएगा। निशाचर आएंगे तो मख यज्ञ को नष्ट ही कर देंगे। तो इसलिए ऋषि सजग कर रहा है, इस अपने यज्ञशाला को आप पवित्र बनाओ, इसमें दिव्य शक्तियों को ही निवास दो, क्योंकि वो उन्हीं का स्थान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत थे और देवता हैं निशा और उषा। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ भूमि पर निशा उषा देवियों का आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आ भंडमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा यहवी ऋतस्य मातरा सीदतां वर्हिरा सुमत। शब्दादि भावार्थादि से
परिचय प्राप्त किया जाए। तो जैसे निवेदन किया गया है कि इसकी देवता, मैंने इस मंत्र के देवता उषा और निशा है। तो हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता न हो। उसी का ही रूप सब कुछ है। और इसलिए जब भाव में दिव्यता आती है तो ही सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। जब दृष्टिकोण में व्यापकता आती है, जब हृदय का विस्तार होता है, मनुष्य संकुचित सीमा से हट करके व्यापकता में प्रवेश करता है, तो उस समय उसे कुछ बुरा नहीं दिखाई पड़ता। वो देखता है कि जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो वही सब उसी की महक है, उसी की चहक है। तो अंत में जब तू मैं करता तू भया मुझ में रही न हूँ, जब व्यापकता आती है तो हूँपन मेरापन रह ही नहीं जाता। तो यहाँ पर सामान्य रूप से कहते हैं भाई ये उषा रात दिन और सब क्या है, लेकिन नहीं, उसमें तह में प्रवेश करके देखिए तो बड़ा ही सारग्राही तत्व मिलेगा। तत्वग्राही सारयुक्त वाणी है। तो प्रत्येक प्रहर में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक प्रकृति के अंग उपांग में दिव्य शक्तियां हैं। तो रात और दिन ही में तो जीवन बटा हुआ है। समय इन्हीं दो चक्रों पर आधारित होकर चलता है। समय का यान इसी से गतिमान होता है। तो ये जो है इनका बाह्य रूप तो भौतिक रूप है। हम जो निशा देखते हैं या उषा देखते हैं, दिन देखते हैं, रात देखते हैं, ये सब भौतिक रूप हैं। लेकिन इनके पीछे सूक्ष्म रूप से जो शक्ति क्रियारत है वह दिव्य शक्ति है, जो सूक्ष्म है, सचेतन है। यह तो इसका भौतिक बाह्य रूप है। तो निशा हमें विश्राम देती है, उषा हमें जागरण का संदेश देती है, जगाती है। दिन हमें कार्य में संलग्न करता है। तो उषा और निशा दोनों को देवियां बताया गया है, दिव्य शक्तियां बताया गया है। ये उषा काल में दोनों मिलती हैं, बहनें हैं। यानी उषा काल वो काल है जबकि न तो दिन पूरा पूरा रहता है, न पूरी पूरी रात रहती है, झुलफुला रहता है। तो उस झुलफुले में मानो दोनों का मिलन हो। मिलन सही रूप में तब सार्थक होता है जब दोनों अपनी अपनी सत्ताएं मिटा दें। गंगा यमुना का संगम होता है, यमुना अपनी सत्ता गंगा में मिला देती है, गंगा सब बन जाते हैं। वैसे उषा और निशा, उषा काल वो होता है कि निशा अपना स्वरूप गाढ़ा काला खींच लेती है और दिन का जो दिव्य रूप होता है, प्रकाशक चमकीला रूप होता है, उसको कुछ धीमा कर देती है उषा। तो दोनों में समन्वय, मेल जोल हो जाता है। कोई भी अकेले नहीं रह सकता है, मिलकर रहना पड़ता है। तो मिलकर रहने में अपने व्यक्तित्व को मिलाना पड़ता है, ये संदेश है। उषा और निशा दोनों हैं, जब मिलती हैं तो दोनों अपना अपना व्यक्तित्व एक दूसरे में मिला देती हैं। न निशा का पूरा कालापन रह जाता है, न उषा का पूरा उजाला वाला रूप रह जाता है। दोनों का सम्मिलित संगम रहता है। तो ये दोनों परस्पर मिली जुली आती हैं। और उषा काल में यज्ञ प्रारंभ होता है, उसमें निशा भी अपने रूप में उषाकार की छाया ग्रहण किए हुए और उषा भी निशा की छाया ग्रहण किए हुए दिख पड़ती है, और तभी शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह संयोग, यह सम्मिलन, यह सहयोग,
यह समन्वय सृष्टि का मूल है, जीवन का सार है। तो ऋषि एक दृश्य खींचता है, साथ साथ एक संदेश भी देता चलता है। तो कहा जा रहा है कि भंड माने स्तुति को प्राप्त होकर, यह सब विशेषताएं हैं निशा और उषा की। निशा और उषाएं भंड माने अपने उपासकों की स्तुतियों को पा करके, यानी उनके द्वारा स्तुत हो करके सुपेशा उत्तम रूप वाली ये दिखाई पड़ने लगी हैं। यहवी ये बड़ी महान हो गई हैं। ऋतस्य मातरा, यह ऋत कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ की माता है। यह निशा उषा काल, यह निशा उषा वाला जो मिलित काल होता है, ये यज्ञ की माता कहा गया है। ये निशा उषा यहाँ वो मिलित काल समझिए, ये तो इसी में यज्ञ प्रारंभ होता है। तो यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ का जन्म होता है, इसलिए यज्ञ की माता कही गई है उषा और निशाएं। यानी ये उषा काल जो कि निशा उषा का सम्मिलन काल है, संध्य काल है, ये जो है यह घड़ी जो है वो यज्ञ की माता है, यज्ञ को जन्म देने वाली है। उपाके, ये दोनों निशा और उषा इस काल में झुलफुली बेला में उपाके माने आपस में मिलकर रहने वाली हैं। मिलकर कब होता है? तुम अपनापन खो दो, मैं अपनापन खो दो, दोनों मिलकर एक हो जाएं। तो ये है उपाके माने आपस में मिलकर अपने अपने अहम को छोड़कर एक दूसरे में मिलजुल कर रहने वाली हैं। और नक्तो शशा, नक्त कहते हैं रात को, उषा कहते हैं उषा काल को। यह रात्रि और उषा का सम्मिलन काल है। न हम इसे निशा कह सकते हैं, न हम इसे पूर्ण रूप से दिन कह सकते हैं। यह निशा उषा काल है, यह उषा काल है, उषा की बेला है जहाँ की निशा और उषा का मिलन रूप रहता है। तो सुमत ये हमारे विषय में उत्तम विचारों से भर जाएं और हमारे प्रति कृपालु बने, कृपा दृष्टि रखें, अच्छे विचार रखें। वह आशीर्ताम, और इस प्रकार से हमारे द्वारा स्वागतार्थ बिछाए गए वर्ह माने कुशासन पर आशीर्ताम माने आकर के विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। तो उषा और रात्रि दोनों स्वरूपा हैं, दोनों एक बहन की तरह हैं, सम्मिलित होकर के रहने वाली हैं, अपने अपने स्वरूप को एक दूसरे में मिला कर रहने वाली हैं। जिस समय में रात्रि से उषा मिलती है वो नक्तो शशस काल कहलाता है। इस काल में यज्ञ प्रारंभ होते हैं, इसीलिए नक्तो शशस को यज्ञ की माता भी कहा गया है। ऋषि प्रार्थना करता है कि मिलकर रहने वाली उत्तम रूप वाली यज्ञ कर्म की जननी रात्रि और उषा से मिलने वाला जो है बेला, यह समय होता है, वो हमारे विषय में श्रेष्ठ विचार रखे, हम पर कृपा दृष्टि रखे और इस यज्ञ में हमारे द्वारा स्वागतार्थ बिछाए गए कुशासन पर, सुंदर कुश के बने आसन पर विराजमान हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। उषा निशा दोनों आ जाएं, उषा निशा दोनों आ जाएं, दोनों बैठ कुशासन ऊपर यज्ञ हमारा सफल बनाएं। उत्तम रूप रंग वाली हैं, दोनों बड़ी निराली, उत्तम रूप रंग वाली हैं, दोनों बड़ी निराली, यज्ञ कर्म की जननी दोनों मिलकर रहने वाली। हम सबके हित में दोनों मिलकर उच्च विचार बनाएं। उषा निशा दोनों आ जाएं, उषा निशा दोनों आ जाएं। ओम वेद प्रेमो सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घ तमा औचित्य और देवता है दिव्य होता। इस मंत्र का शीर्षक है दिव्य होता का देवों के आवाहन हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
ओम मंद्रजिह्वा जुगुर्वणि होतारा दैव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमं शीघ्रमद्य दिविस्पृशम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में होता को देवता मानकर उसकी स्तुति की गई है। देखिए, हमारी सभ्यता ऐसी है कि किसी का निरादर नहीं करती है, सबका आदर करती है और सिखाती है कि प्रत्येक वस्तु को आदर करो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उसी की बनाई हुई है जिसने तुमको बनाया है, हमको बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। तिरस्कार किसी का मत करो। तो होता जो है उसको पहले हम जान लें। आर्यों का जीवन यज्ञ प्रधान जीवन था। यज्ञ के माध्यम से ही उनकी सभ्यता, संस्कृति और विचारों का प्रचार प्रसार होता था। तो यज्ञ कर्म के संपादन में 4 पुरोहित होते थे। पहला होता था, दूसरा ध्वर्य, तीसरा उद्गाता और चौथा ब्रह्मा। तो होता नाम का पुरोहित जो था वो प्रथम ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर संबंधित देवों का आवाहन करता था। उसके बाद अध्वर्य जो था उन आवाहित देवों को आहुति प्रदान करता था और उद्गाता जो था वो सामवेद के मंत्रों को स्वागतार्थ गाता था। जैसे किसी अतिथि को बुलाया जाता है, विशिष्ट अतिथि को बुलाया जाता है तो उसकी स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, प्रशंसा की जाती है, स्वागत किया जाता है। उसके बाद कुछ उसको जलपान भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद फिर कुछ रंग कुछ कार्यक्रम संगीत आदि का छिड़ता है ताकि वो प्रसन्न हो। और फिर इसके ऊपर एक व्यवस्थापक होता है जो कि सब देखे सुने कि हाँ सब प्रबंधन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यज्ञों पर ही आधारित आर्यों का जीवन था। तो अब इसमें होता की महत्ता का वर्णन है कि होता नाम का जो पुरोहित है वह देवों का आवाहक है और देवों के आवाहन के लिए उसकी स्तुति की गई है, उसकी महत्ता को बताया गया है और उसी से संबंधित यह मंत्र है। क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान, हर व्यक्ति को स्तुति मिलनी चाहिए। तो उसी क्रम में कहा जा रहा है होता नाम के पुरोधा के ऋत्विज के विषय में कि हे ऋत्विज, हे होता नामक पुरोधा, तुम मंद्र जिह्वा, मंद्र माने सुंदर, जिह्वा माने वाणी वाले हो। तुम्हारी विशेषता पहली क्या है कि तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है। तो भाई पहले वाणी ही होती है। स्वागत में पहले अगर मीठी वाणी से बोले तब तो ठीक है, नहीं आते ही फाड़ खाए उसको तब तो फिर सब मामला गुड़गोबर हो गया। तो इसलिए पहले जो आवाहक है, बुला रहा है, उसको मधुर वाणी से संयुक्त होना चाहिए। बड़े प्रेम से बोले कि आने वाला उसकी वाणी को सुनकर ही प्रफुल्ल हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो इसलिए कहा गया है कि हे होता नाम के पुरोधा, तुम मंद जिह्वा हो, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर और सुंदर है। जगुर वणी, और तुम उच्च स्वर से स्तुति करने वाले हो। यह नहीं कि ऐसा मिन्न मिन्न बोलने को समझ ही नहीं आवे। तुम जगुरवणी हो माने उच्च स्वर से स्तुति करने में निपुण हो, स्वागत करने में निपुण हो। और कवि हो, कवि माने ज्ञानी अथवा आनंद प्रदान करने वाले। कम वितरति इति कवि, जो आनंद को कम आनंद को कहते हैं। और विमान वितरण करे तो जो आनंद विस्तार कर दे वह कवि है। अब कवि एक विशेष
वर के लिए आया है, लेकिन कवि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति है जो आनंद फैलाता है। तो तुम्हारी वाणी जो है वो मधुर है, उच्च है और आनंदप्रद है। तुम स्तुति में बड़े निपुण हो और इस प्रकार से तुम दैव्य होतारा, तुम दिव्य होता हो। देखो यहाँ पर द्विवचन में सारी क्रियाएं हैं। मंद जिह्वा भी द्विवचन है, जगुर्वणी भी द्विवचन है, कवि भी द्विवचन है, कवि कवि कवया, और दिव्य होता होता होतारो होतारा इस तरह से है, तो यह भी द्विवचन है। यानी यहाँ दो दिव्य होताओं की स्तुति है, इससे प्रतीत होता है व्याकरण के हिसाब से। तो हे दिव्य होताओ, अद्य आज नह इमम सिद्धम, नह माने हम सबकी, इमम माने इस, सिद्धम माने सिद्ध प्रदायक और दिव्य स्पर्शम दिव्यता को स्पर्श करने वाली, दिव्य लोक दिलाने वाली या दिव्य लोक स्पर्शी हमारे इस यज्ञ माने यज्ञ में आओ। हमारा एक कैसा है, सिद्धदायक है और दिव्य लोक स्पर्शी है। इस यज्ञ में तुम सम्मिलित हो और यक्षताम और आकर पूजन कृत्य संपादन करो, अनुष्ठान को सफल बनाओ। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि हे सुंदर वाणी बोलने वाले, उच्च स्वर में स्तुति करने वाले, ज्ञान संपन्न, दैवी गुणों से संपन्न, देवों के आवाहक, हे होता नाम के ऋत्विज, तुम हमारे इस सिद्ध प्रदायक देव यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ कृत्य को संपन्न करो। ऐसी आपसे प्रार्थना है और हमारा यज्ञ कर्म सफल हो। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। देवों के आवाहक होता, देवों के आवाहक होता देव यज्ञ में कृपया आएं, देवों के आवाहक होता देव यज्ञ में कृपया आएं। सिद्ध प्रदायक यज्ञ हमारा, इसको आकर सफल बनाएं। सुंदर बोलें सुख बरसाएं, सुंदर बोलें सुख बरसाएं, उच्च स्वरों में स्तुति गाएं। दैवी गुण से पूरित ज्ञानी यज्ञ कर्म को पूर्ण बनाएं। संचालन के द्वारा अपने यजमानों को धन्य बनाएं, संचालन के द्वारा अपने यजमानों को धन्य बनाएं। देवों के आवाहक होता देव यज्ञ में कृपया आएं, देवों के आवाहक होता देव यज्ञ में कृपया आएं और देव यज्ञ को सफल बनाएं। ओम ओम। मेरे प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं तीनों देवियां। और इस मंत्र का शीर्षक है तीन देवियां यज्ञ भूमि पर आए। ओम सुचिरे देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सुभारती इड़ा सरस्वती महीवर्हि सीदंतु यज्ञाः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो संबंधित मंत्र में सरस्वती देवी के ही प्रारूपों का चित्रण है, त्रिविध प्रारूपों का। ऋग्वेद में देवी शक्तियों में सरस्वती की ही महत्ता है, क्योंकि मनुष्य को जो उपलब्धि होती है वह सरस्वती वाक देवी से होती है। वाक देवी वाक देवता हैं सरस्वती। वाक शक्ति न हो तो फिर मनुष्य बिल्कुल
पशुओं की श्रेणी में चला जाएगा। पशुओं में स्वर शक्ति तो है लेकिन वाक शक्ति नहीं है। विधाता ने मनुष्य में सिंह जैसा पराक्रम, हाथी जैसा बल, अश्व जैसे भागने की शक्ति भले न दी हो, लेकिन उसको असहाय नहीं छोड़ा है। उसमें एक बड़ी शक्ति दी है, दिव्य शक्ति। हो क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति से ही सभ्यता का विकास हुआ है और यह वाक शक्ति केवल मनुष्य में है, जिसके कारण आज वो हाथी को भी बंधन में किए है, सिंह को भी बंधन में किए हुए है। सारे सृष्टि का सरताज बना है, उसके पास वाक शक्ति है। वही वाक शक्ति जो है उसी के अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती। तो सरस्वती के 3 रूपों को ही यहाँ पर 3 देवियों के रूप में, ईड़ा रूप में, सरस्वती रूप में और भारती रूप में चित्रित किया गया है। तो भारती जो है वो सरस्वती का ही एक रूप है, उन्हीं का एक प्रारूप है। और ईड़ा भी और सरस्वती भी तीनों मिली जुली हैं और त्रिविध शक्तियों से युक्त हैं। भारती जो है वो स्वर्गस्था दिव्यस्थानीय वाक शक्ति है, जो दिव्य वाक शक्ति है वही भारती है। भारती भी सरस्वती का ही नाम है। अंतर यह है कि यह दिव्य लोक से संबंध रखती है, दिव्य भावनाओं से संबंध रखती है। वाक शक्ति है, उससे लोग कक शब्द, राक्षसी अभिव्यक्ति भी प्रकट करते हैं। है तो वाणी का ही वह एक रूप, लेकिन वह भारती नहीं कहा जाएगा। भारती वाक शक्ति का वह प्रारूप है जो कि स्वर्गस्था है, जिसमें सात्विकता है, शोभन ही शोभन है, कहीं अशोभन नहीं है, कहीं आसुरित्व नहीं है, कहीं कटुता नहीं है। तो वह सरस्वती का एक रूप है भारती। और ईड़ा जो है वो पृथ्वी स्थानीय वाक शक्ति का प्रारूप है, जो सरस्वती का ही एक रूप है। तो पृथ्वी की वाक शक्ति यानी मध्यम कोट की वाक शक्ति है और सरस्वती जो है वह अंतरिक्ष में जो शक्तियां हैं उनसे परिपूरित शक्ति है और ये तीनों सम्मिलित एक ही रूप में हो गई हैं। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती का ही एक प्रारूप है भारती, जो कि दिव्यस्थानीय है। उसी का एक रूप है ईड़ा, जो कि पृथ्वी स्थानीय है, और उसी का मतलब सरस्वती है जो कि मतलब अंतरिक्ष स्थानीय है। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी के ही तीनों प्रारूप, ईड़ा, सरस्वती और भारती का इसमें स्तवन है। इनका वैशिष्ट्य बताया गया है कि शुचि ही तुम पवित्र हो और देवेश मरुत्सु अर्पिता, देवों में और मरुतों में तुम पूज्य हो और दिव्य शक्तियाँ वाणी के माध्यम से ही प्रकट होती हैं। और मरुत्सु माने मरुत देवता में ये विशेष उससे संबंधित हैं, क्योंकि मरुत पवन ही तो है ना। तो जो वायु है वो एक जो उच्चारण यंत्र है, स्वर यंत्र है, उससे जब टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, वाणी शक्ति होती है। इसलिए मरुतों से विशेष संबंधित है। वाग यंत्र होता है, वाक यंत्र में ये जो भिन्न भिन्न है, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, तालु, इनसे जब वायु मरुत आके टकराते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकलती है जो सार्थक होती है, जो वाक शक्ति होती है, जो केवल मनुष्य में है, पशु पक्षियों में नहीं।
तो उनमें तो केवल एक स्वर होता है, वो भय सूचक स्वर, आक्रमण सूचक स्वर दिखाते हैं, लेकिन वो वाक शक्ति नहीं उनमें है कि वो बोल सकें, कोई भाषा कर सकें, अभिव्यक्ति दे सकें, ऐसा नहीं होता। तो ऋषि कह रहा है कि हे देवियों, तुम पवित्र हो, मरुतों से प्रेरित हो, अर्थात मरुत के संयोग से, वायु के संयोग से तुम प्रकट होती हो, पूज्य हो। होत्रा माने तुम जो हो वो हमारे होत्र कार्य को, हवन के हव्य के कार्य को, देवावाहन के कार्य को परिपूरित करो। और हे स्वर्गस्था भारती, हे जीवस्थानीय भारती, और हे महीयज्ञा सरस्वती, हे पृथ्वी लोक को संभालने वाली सरस्वती देवी, हे अंतरिक्ष का स्थान, महीयज्ञा, मही माने व्यापक, यज्ञ माने पूजा, हे व्यापक पूजा सरस्वती देवी, तुम अंतरिक्षीय स्थानीय हो। और हे इरा नाम की महान पूज्य सरस्वती के ही एक अंग रूपा तुम जो हो पृथ्वी से संबंधित हो, और सब मिलकर के त्रिगुणों से युक्त होकर के हमारे इस जीवन यज्ञ को सफल बनाओ, और आकर के वर्हि सीदंतु, हमारे द्वारा बिछाए गए स्वागतार्थ इस कुशासन पर विराजमान हो। कुशा कहते हैं कुत्सितम शमयतित कुशा, तो हमारे उस आसन पर जो कि कुत्सित को, विकारों को समाप्त कर देने वाला है, उस पर आसीन हो। और इस प्रकार से तीन शक्तियों से युक्त हे वाग देवता, तुम भारतीय रूप में, इरा रूप में, सरस्वती रूप में, त्रिविध मिले हुए रूप में आओ, हमारे इस जीवन यज्ञ में पधारो और कृपया कुशासन पर आसीन हो जाओ। पवित्र देवों और मरुद गणों के मध्य पूजनीया होता रूपा, हमारे जीवन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए देवावाहन के योग्य बनाने वाली होता रूप में उपस्थित हे भारती देवी तथा महान और पूज्या सरस्वती देवी, इड़ा देवी, इस यज्ञ में उपस्थित होकर कुशासन पर विराजमान हो। ये तीनों भारती, सरस्वती और इड़ा देवियाँ वाक शक्ति से ही संबंधित हैं, ये वाक देवता हैं, और इनका मिलित रूप ही पूर्ण सरस्वती का रूप है। इसके विषय में समग्रता से बताया गया है। अब आप सब इस पर चिंतन मनन करें। अब इसके पद रूपांतरण पर अवलोकन करें। भारती, सरस्वती, इड़ा देवियाँ मानी जाती हैं। सरस्वती के ये तीन रूप हैं, गुणों के कारण विभिन्न नाम पाए हैं। भारती, सरस्वती, इड़ा देवियाँ मानी जाती हैं, वाक शक्ति से संबंधित हैं, पूजा पाती हैं। भारती सुरों में, मरुत गणों में पूज्या होता रूपा, सरस्वती और इड़ा देवियाँ पावन बुद्धि स्वरूपा, तीनों वाक शक्ति संबंधित यज्ञ मध्य में आ जाएं। तीनों वाक शक्ति संबंधित यज्ञ मध्य आ जाएं। बैठ कुशासन पर ये तीनों शोभा अधिक बढ़ाएं। काव्य संस्कृति से संबंधित रस बरसाती हैं। ये काव्य संस्कृति से संबंधित रस बरसाती हैं। भारती, सरस्वती, इड़ा देवियाँ मानी जाती हैं। ये सरस्वती के तीन रूप हैं, जिनका अभी मंत्र में बताने की चेष्टा की गई है। ओम